नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान लक्ष्मी में। दोस्तों, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्म कर्म करने वाला था, पूजा पाठ करने वाला था और वह रोज पीपल को जल से सींचता था। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी लड़की का रूप धारण करके पीपल में से निकलकर उस ब्राह्मण के पास आईं और बोली, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। उस ब्राह्मण के पहले से ही 6 लड़कियां थीं, इसीलिए वह कुछ नहीं बोला और वापस आ गया। उसके साथ ऐसा ही हर रोज होने लगा। इसी चिंता में ब्राह्मण बहुत कमजोर हो गया। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, मैं आपकी इतनी सेवा करती हूँ, फिर भी आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण बोला कि मैं जब पीपल में जब रोज जल चढ़ाने जाता हूँ, तब उसमें से रोज एक लड़की निकलकर आती है और कहती है, पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी बोली, इसमें चिंता की क्या बात है? जहाँ हमारी 6 लड़कियां हैं, 7वें और सही, और वह भी तो अपना भाग्य साथ लेकर आएगी। आप उसे कल अपने साथ ले आना। अगले दिन भी उस ब्राह्मण के साथ ऐसा ही हुआ। वह ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ ले आया। जिस दिन ब्राह्मण उस लड़की को अपने साथ घर ले आया, उसी दिन से ब्राह्मण के दिन बदलने लगे। ब्राह्मण भिक्षा के लिए गया, जहाँ रोज उसे 1-2 कटोरी अनाज मिलता था और उस दिन उसे थैला भरकर आटा मिला। जब ब्राह्मण घर आया तो ब्राह्मणी भोजन बनाने लगी, तो उस लड़की ने कहा, माँ, आज मैं भोजन बनाऊंगी। ब्राह्मणी बोली, बेटी, अभी तो बहुत छोटी है, तेरा हाथ जल जाएगा। पर वह बच्ची नहीं मानी। उस बच्ची ने आटा साना तो परात भर गई। वह जिस चीज को हाथ लगाती वह बढ़ती जाती। उसने तो कई प्रकार के भोजन बना दिए। सभी ने उस दिन भर पेट भोजन किया। थोड़ी देर बाद ब्राह्मणी का भाई आया। वह बोला, बहन, भूख लगी है, भोजन करूंगा। ब्राह्मणी सोच में पड़ गई कि सब तो भोजन कर चुके हैं, अब मैं क्या अपने भाई को खिलाऊंगी। तब ब्राह्मणी को उदास देखकर लड़की बोली, माँ, क्या हुआ? ब्राह्मणी बोली, बेटी, तेरे मामा आए हैं, रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है। तो लड़की बोली, माँ, तुम उदास मत हो, वह तो माँ लक्ष्मी थी। क्या ऐसा हो सकता है जहाँ माँ लक्ष्मी हो वहाँ कुछ भी खाने को ना हो? वह लड़की रसोई में गई और बड़े ही स्वादिष्ट भोजन बना लाई। उसके मामा भी भोजन करके बहुत प्रसन्न हुए। फिर जब रात हुई तो वह बच्ची ब्राह्मणी से बोली कि माँ, यहाँ दिया जलाकर रख दो, मैं आज यहीं कोठरी में सोऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा कि बेटी, अभी तो बहुत छोटी है, रात को तू डर जाएगी। बच्ची बोली, नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, और वह जिद करके वहीं कोठरी में सो गई। अब आधी रात को लड़की के रूप में माँ लक्ष्मी उठी और कोठरी में इधर उधर देखने लगी, और वहाँ अन्न और धन के भंडार भर गए, और वह बच्ची फिर वहाँ से जाने लगी। जब वह बाहर निकली तब उसने ब्राह्मण को सोते हुए देखा। उसे जाता हुआ देखकर ब्राह्मण की आंखें खुल गई। वह बोला, बेटी, तू कहाँ जा रही है? लड़की ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ आई थी। मैं तुम्हारे दरिद्रता को दूर करने आई थी। ब्राह्मण अपनी किस्मत पर हैरान था। सुबह ब्राह्मणी ने उठकर देखा तो सब देखकर हैरान रह गई और लड़की को खोजने लगी। तब ब्राह्मण ने उसे सारी बात बताई। हे लक्ष्मी माँ, जैसे उस ब्राह्मण की तकलीफ़ें दूर करी,
वैसे ही हम सबकी करना। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि घर में आने वाले हर व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, और क्या पता आने वाले व्यक्ति का भाग्य इतना प्रबल हो कि उसके भाग्य से हमारा भाग्य चमक जाए। इसलिए दोस्तों, घर में आने वाले अतिथियों का स्वागत हंसी खुशी करना चाहिए। बोलिए माँ लक्ष्मी जी की जय।